बेशुमार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? उनको शेरवानी ना अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए एक और उस पे पहन लेनी चाहिए, वरना वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। वज़ीर आज़म नहीं बनने वाले, नहीं बनने लगे, मौका ही नहीं है। ये सारे वोट देना इमरान खान को। इमरान खान जिंदाबाद। बता दें ये जो जज्बा है, जुनून है, क्या वजह है इसका? जज्बा जुनून की एक वजह है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। खान साहब ने जिस तरह हुर्मत रसूल का केस लड़ा, हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। हम अपने नबी से दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। हमारी जान हमारा माल कुर्बान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो नामूसे रिसालत का केस खान साहब ने लड़ा, हमारी जान खान साहब पे भी कुर्बान। खान साहब, मुझे ये बता दें, कल जो वज़ीर आज़म बनने आए हुए थे, जो शेरवानी सलाह के, अचकन सलाह के इमरान खान को गिराने आए थे, जो सदर पाकिस्तान बनने आए थे, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? उन्हें मैं कहूँगा कि जो उन्होंने ख्वाब देखे थे, अल्लाह ताला की ज़ात, जैसे खान साहब ने कहा कि एक प्लानिंग नीचे होती है, एक प्लानिंग ऊपर रब ताला की ज़ात के पास होती है। जो रब ताला ने हमारी जो प्लानिंग दी वो कामयाब हुई और खान साहब को कामयाब किया, पूरी उम्मत मुस्लिमा को, पूरे पाकिस्तान को कामयाब किया। खान साहब जिंदाबाद। मुझे बता दें, आपका जो जज्बा नजर आ रहा था, क्या वजह, क्यों इतने खुश हैं आप? असल में ये जज्बा इसलिए नजर आ रहा है हमें कि खान ही एक हमारी पाकिस्तान में एक कायद आज़म के बाद एक ऐसा लीडर आया है जो पाकिस्तान के लिए बात करता है, मुल्क की बात करता है, गैरत की बात करता है। ये सारे के सारे गद्दार हैं, इन पे गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। और आप ये देखेंगे कि इमरान खान इनको ऐसा छक्का लगाएगा कि ये कहीं नजर नहीं आएंगे। इमरान खान ने कहा था मैं सरप्राइज दूंगा, इमरान खान ने सरप्राइज दिया, रोडू पे रो रहे हैं और हम यहाँ जश्न मनाने के लिए आए। इमरान खान कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? क्यों आए हो यहाँ पे? हम खान को सपोर्ट देने आए हैं। ठीक है, वजह क्या है खान को सपोर्ट? वजह ये है कि जो इसने शहबाज शरीफ ने कहा ना बेगर्स कांट बी चूजर्स, इसके मुंह पे लानत। ये जो इसने हरकत की है ना, हम सारों को बेकारी का है, इसके मुंह पे लानत। ये जो इसने हरकत की है ना, इसको बंदा कुछ भी नहीं कह सकता। ये इसको शर्म से डूब मरना चाहिए। नवाज शरीफ गंजे को भी मर जाना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, एक तरफ शहबाज शरीफ कहता है बेगर्स कांट बी चूजर्स, दूसरी तरफ खान साहब कहते हैं कि हम खुददार कौम है, हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, किसी के आगे झुकेंगे नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे और कैसे कंपेयर करेंगे आप इन्हें? बात यह है कि खान एक अच्छा बंदा है, ठीक है। अगर वो इतनी करप्शन करना चाहता, जुमाइमा का पैसा ले लेता जो उसे मिल रहा था, वो उसने नहीं लिया। ये बगैरत है, पैसे के पीछे सिर्फ आए हैं सियासत में। करप्शन है, सारी करप्शन है। कल शहबाज शरीफ साहब असेंबली में वज़ीर आज़म बनने आए हुए थे, तो उनका जो हाब है वो चकनाचूर हो गया। तो उन्हें जो वज़ीर आज़म बनने आए हुए थे, क्या कहेंगे, क्या वो वज़ीर आज़म बन गए और उनकी जो शेरवानी है वो कहाँ पे? वो दरअसल उनकी शेरवानी, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, सही कह रही है, पोचा ही भांग गया उनको शेरवानी ना अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए एक और उस पे पहन लेनी चाहिए, वरना वो पैसे ज़ाया हो जाएंगे। वज़ीर आज़म नहीं बनने वाले, नहीं बनने लगे, मौका ही नहीं है। ये सारे वोट देना इमरान खान को। इमरान खान जिंदाबाद। ये बताएं, यहाँ जो पहुँचे हैं, जो जश्न है, जो खुशी है, वजह क्या है? वजह पूरे पाकिस्तान को पता है कि जो बेज़मीर, जो गद्दार है, जो अपने ज़मीर बेचा है, असल हमारा टारगेट उसके खिलाफ है। और इमरान खान साहब ने तमाम पाकिस्तानी को बताया है कि आपने निकलना है इन गद्दारों के खिलाफ, इन बेज़मीर के खिलाफ जो अपना फैसला मुसलत करना चाह रहा था। इमरान खान साहब ने कहा कि ये कौन होते हैं बेज़मीर जो 20-20 करोड़ रुपए में अपना ज़मीर बेच करके वो फैसला करे पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तानी अवाम करेंगे। तो आज का दिन भी इस मकसद के लिए हम यहाँ खुशी मनाने इस वजह से आए हैं कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों का पाकिस्तान का फैसला पाकिस्तानी के हवाले कर दिया, इस वजह से खुशी मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जज्बा है चेहरे पे, जो खुशी है, इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि जो खान साहब ने सरप्राइज दिया उसकी खुशी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जो उन्होंने कहा कि जो खुशी मिली है उनकी अचकनें वहीं रह गई हैं। कोई सदर बनने के ख्वाब देख रहा था, दिन में ख्वाब देख रहे थे, खान तो सरप्राइज देता है। जब वो सरप्राइज मिला तो जियो समेत इनके जो हवारी थे सबके हवास बाख्ता हो गए हैं।
तो वो खुशी हम तो खुशी से निडाल है। हमारी तो खुशी इंशाल्लाह जब तक इलेक्शन नहीं आते और इलेक्शन के बाद भी खुशी जारी रहेगी, क्योंकि इंशाल्लाह इमरान खान को अवाम ने 2/3 अक्सरियत से कामयाब करना है, ताकि ये जो ब्लैकमेलर हैं इमरान खान ने इंशाल्लाह इस बार टिकट देने हैं और मेरिट पे देखने हैं और अपने कारकुनों को देने हैं। इंशाल्लाह वो 2/3 अक्सरियत से आएगा। वो खुशी तो हमें अभी से नजर आ रही है। इंशाल्लाह खान के कारकुन है उसके साथ खड़े हैं, अब तो सारी अवाम उसके साथ खड़ी है। इन्होंने उस शहद के मक्के में जो पत्थर मार दिया, अपने लिए काम ढूंढ लिया है। लोग जो अवाम महंगाई कह रहे थे, लोगों को गैरत नजर आई है तो महंगाई भूल गए लोग। गैरत के आगे महंगाई कुछ नहीं है। इमरान खान ने कहा ना, गैरत से मरना बेहतर है गुलामी की जिंदगी से। वो क्या कहते हैं कि इधर की 100 साल जिंदगी से इमरान खान की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। वो भगोड़ा जो टिकट कटवा कर वापस आने का सोच रहा था, वो फिर वहीं का वहीं रुक गया है। तो इंशाल्लाह ये वहीं पे रुके रहेंगे और जो ये रहते हैं ये भी भागेंगे इंशाल्लाह यहाँ से। इंशाल्लाह इमरान खान आकर रहेगा और इस बार जो आएगा ब्लैकमेल नहीं होगा। हमें ये यकीन है, जो पहले कुछ कमियां कोताहियां थी, पहले इतना एक्सपीरियंस नहीं था, खान ने गेन किया है, लोगों के चेहरे सामने आए हैं, इन लोगों ने अपने चेहरे एक्सपोज किए हैं, तो इंशाल्लाह ये पहचाने गए हैं। रोज बरोज एक गन साफ हो रहा है, कभी अलीम खान की सूरत में, कभी जहांगीर तरीन की सूरत में, कभी चौधरी सरवर की सूरत में, कभी राजा रियाज की सूरत में। ये गन साफ होता जाएगा इंशाल्लाह। साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। सर आज आप यहाँ जो डी चौक पे इकट्ठे हुए हैं, क्या वजह है और इतनी खुशी क्यों है? सर बेसिकली हम लोग इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। करप्ट टोला जो पाकिस्तान का है, जो अरसे दराज से पाकिस्तान पे मुसल्लत है, उन्होंने किस तरह MPA MNA को ख़रीद के खान के ख़िलाफ़ साजिश की और अवाम यहाँ पे आके साबित किया है कि सब इमरान खान के साथ हैं। और इमरान खान की एक कॉल पे हम लोग हाजिर हुए हैं और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे। चौहान ने जो कल अपोजिशन को सरप्राइज दिया है, उसके बारे में क्या कहें? मैं तो कहूँगा कि बहुत ही माड़ी हुई है अपोजिशन के साथ। अपोजिशन बड़ी इत्मीनान से बैठी हुई थी और बड़े सुकून से बैठी हुई थी, उनको समझ ही नहीं लगी उनके साथ हुआ क्या है। वो शेरवानियाँ सिलवा के बैठे हुए थे, सुबह उठे हैं तो बेचारे माथे पे हाथ रख के बैठे हुए थे कि उनको समझ नहीं लगी कि उनके साथ क्या हुआ है। तो बहुत बड़ा सरप्राइज था। ये जो लोग कहते थे इमरान खान को सियासत नहीं आती, उन लोगों को समझ लग गई होगी कि ये उनका बाप है। तो सर आप यहाँ अपनी फैमिली के साथ खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, आज जश्न मनाने आए हैं, क्या वजह? जी वो कहते हैं घबराना नहीं, हम तो घबराए हुए थे सही बताओ, बहुत ज़्यादा बड़े टेंशन में थे। और खान साहब ने जो छिक्का मारा है कि आउट क्लास कर दिया सबको। मेरी पूरी टीम ओवरसीज़ की, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI मलेशिया हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस के लिए आया हुआ था, तो बस रुका हुआ था। नेक्स्ट वीक मेरी फ़्लाइट है, तो सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पे भी जश्न मनाएंगे मलेशिया में हम जाके, और हम इलेक्शन की तैयारी करेंगे। अब खान साहब ने जो हमें कहा इलेक्शन की तैयारी, इंशाल्लाह मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PTI मलेशिया खान साहब से वादा करता हूँ 60 से 70 हज़ार वोट मलेशिया से डलवा के दूंगा जी इंशाल्लाह खान साहब आपको।